नीट यूजी की परीक्षा एक बार फिर विवादों में आ गई। पेपर लीक हो गया है और वो भी कहा जा रहा है कि 15 दिन पहले ये पेपर लीक हो गया था राजस्थान के सीकर से, और उसके बाद से ये पूरा सिंडिकेट जो है, जो नकल माफिया है, वो एक्टिव था। अब वो बच्चे जो 27 लाख बच्चे जिन्होंने साल भर पढ़ाई की थी, दिन रात मेहनत की थी, परीक्षा में बैठे थे, उनकी रातों की नींद उड़ गई। एमबीबीएस की सीटें, लगभग सरकारी सीटें 45,000 के करीब होती हैं और 85 या 90,000 टोटल सीटें हैं, जिनमें 70 लाख जो है बच्चों ने परीक्षा दी थी। आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं और उनके कितना खर्च होता है। पहले तो आप ये सोचिए कि अगर कोटा जो सबसे बड़ा हब है, वहाँ अगर लोग बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो लगभग 3.5 लाख रुपए साल में खर्च होते हैं। सीकर जो दूसरा हब बताया जाता है, जहाँ की एक एक कोचिंग संस्थान में 15-15 हजार बच्चे तैयारी करते हैं, वहाँ भी लगभग 3 लाख रुपए खर्च होते हैं साल के पढ़ाई के लिए। 1.25-2 लाख रुपए फीस है, बाकी रहना खाना इन सब जगहों पे बहुत महंगा है। अगर यूपी के लखनऊ में रहकर भी आप पढ़ाई करते हैं तो यहाँ भी कोचिंग, जितनी कोचिंग संस्थान है वो 1-1.25 लाख से कम उनकी फीस नहीं है, और रोज़ का आना जाना, रहना खाना पीना, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। और उसके अलावा साल भर बच्चों की मेहनत, रात दिन एक करके पढ़ाई करना, और उसके बाद उनके जो पेरेंट्स होते हैं उनकी कितनी अभिलाषाएं होती हैं कि यार मेरा बच्चा पिछले साल नहीं सेलेक्ट हुआ था, या पहला अटैम्प्ट है, या दूसरा तीसरा अटैम्प्ट है, रात दिन बच्चा पढ़ रहा है, तो यार उसका फेयर एग्ज़ाम हो जाए, उसका सिलेक्शन हो जाए। और अगर सरकारी उसको मिल जाती है तो आप सोच लीजिए कि एमबीबीएस कितना सस्ता पड़ता है, एक सेमेस्टर 30-35 हज़ार रुपये में। और अगर प्राइवेट वो करता है, प्राइवेट कॉलेज से करता है, तो सोच लीजिए कि कितना 1.5 करोड़ रुपए उसके एक एमबीबीएस पे खर्च होते हैं। लोग किस तरीके से अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए इन्वॉल्व होते हैं, खुद इन्वॉल्व होना पड़ता है, अपना सब कुछ सारे खर्चे रोकने पड़ते हैं, तब उनकी कोचिंग, उनकी तैयारी कराई जाती है। और ऐसे में जब पता चलता है कि परीक्षा हो गई, बच्चे ने अच्छी परीक्षा दे दी, आकर जब क्वेश्चन पेपर से उसने काउंट किया तो उसके मार्क्स भी 650-700, मतलब उसके मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं, कट ऑफ के जो चलेगा उसमें उसको लगता है कि भरोसा होता है कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। और ऐसे में जब पेपर लीक हो जाता है तो फिर सब कुछ, मतलब लोग टूट जाते हैं। हमारी सरकारें क्या कर रही हैं? हर बार वही हो रहा है, सिंडिकेट हावी है, नकल माफिया हावी है। और विपक्ष को भी आप देख लीजिए, चाहे वो राहुल गांधी साहब हो या अखिलेश यादव, जो भी बड़े बड़े नेता हैं जो रोज़ सवाल उठाते हैं, कम से कम ऐसे मुद्दों पर उनको मुखर होना चाहिए, मुझे लगता है। या महिलाओं को आप देखिए, निकल पड़ती हैं कि जो है महिला आरक्षण बिल और घेर रही हैं, और फला उसको घेर रही हैं। ठीक है, इस पे भी निकलिए, वो भी अगर आपके लिए एक बड़ा मुद्दा है तो ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। एजुकेशन, मतलब पूरा आप अभी देख लीजिए, एजुकेशन जो अभी वो स्कैम चलता है कि फ़ीस बढ़ गई, कई गुना फ़ीस बढ़ गई, एक ही जगह से जाके आप कापी किताबें ख़रीदिए, उस पर भी कितना मतलब कुछ होता है, लेकिन न पक्ष न विपक्ष कोई उस पर इतना एक्टिवली जो है वो अपना विरोध नहीं दर्ज कराते हैं। इस मुद्दे पे कितना कराएंगे, कितना घेराव होगा, ये तो देखना होगा। हम किसी पर भी उंगली नहीं उठा रहे हैं, ना सरकार पे उठा रहे हैं, ना विपक्ष पे उठा रहे हैं, हम आईना दिखा रहे हैं, और आईना आपको देखना होगा, क्योंकि उसके पीछे इन बच्चों की मेहनत है। बहुत ही दुख का विषय है कि नीट का परीक्षा, जो मेडिकल परीक्षा है, एक बार फिर लीक हो गई है, पर्चा लीक हो गया है, और वो भी पूरा सिंडिकेट जो सीकर में बैठ के थे उन्होंने। और कहाँ से कहा जा रहा है कि जयपुर में पेपर जो है वो प्रिंट हुए थे और वहीं से खेल ये हुआ। ये तो पूरा जांच का विषय है, लेकिन अगर वहाँ से हुआ है तो इसमें बड़ा, मतलब बहुत बड़े पैमाने पर अधिकारी, कर्मचारी, कितने लोग इसमें शामिल होंगे, ये तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। फिलहाल ये दुख का विषय है, गुस्से का भी विषय है, अफसोस का भी विषय है। द पॉलीग्राफ के लिए परवेज अहमद।